हेलो जी। तो स्टार्ट करते हैं गार्डियंस ऑफ द फैन का एपिसोड नंबर 13। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि ये जो महिला होती है वो बात कर रही होती है जुकियांग यानी निंगयान से। निंगयान ने जब कहा था कि हाँ वो अपने भाइयों के लिए यानी 6 नंबर वाले के लिए अपनी जान भी दे सकता है, तो वो महिला कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो? मतलब इतना ज़्यादा वो भरोसेमंद कैसे हो सकता है। नंबर 3 तो वो कहता है कि देखो मैं बहुत भरोसेमंद हूँ, और जिस तरीके का पर्सन हैंग युआन यानी नंबर 6 वाला है उसको तो मैं कभी भी बचाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम में से हर कोई मेरा एक अच्छा दोस्त है। मतलब बहुत सारी तारीफ से एक ही भगा रहा होता है अपना निंगयान कि मैं तुम लोगों के भरोसे के लायक हूँ, मतलब भरोसा दिला रहा होता है। अब यहाँ पे हैंग युआन तो शांत रहता है, लेकिन नंबर 2 और नंबर 1 वाले ये दोनों तो आपस में ही लड़ने लगते हैं। नंबर 2 एक महिला होती है और नंबर 1 जो होता है एक पुरुष होता है। अब इन दोनों में लड़ाई होने लगती है, फिर बातचीत कहा सुनी होने लगती है। निंगयान कहता है कि इन लोगों का लड़ाई तो कभी बंद नहीं हो सकता। उसके बाद से निंगयान वहां से चला जाता है। सीन कट होता आगे हम देखते हैं कि निंगयान और सॉन्ग और जू ये तीनों लोग एक जगह मतलब स्ट्रीट पे घूम रहे होते हैं। तभी जो निंगयान होता है वो कहता है कि जू एक बात बताओ, तुम इतने शांत क्यों लग रहे हो? मतलब ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे मन में कोई बात चल रही है। तो कोई बात है तो बता सकते हो। तो वो बताता है कि दरअसल बात यह है ना कि जो नागोंग है उन्होंने देखा कि तुम यानी निंगयान जाकर वेयुवान से मिल रहा था, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वो बहुत ज़्यादा तुम्हारे बारे में बुराई कर रही थी, बहुत सारा भारी बड़ी बातें बोल रही थी, और वो गई उन्होंने कहा कि लियू चुंग से जाके मैं उसकी शिकायत करूंगी। मतलब वो किसी भी तरीके से तुम्हें नीचा दिखाना चाहती हैं, कुछ ना कुछ तो वो करेंगी, तुम्हें मतलब थोड़ा डरने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे निंगयान जो होता है वो कहता है कि ठीक है मैं समझ रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं बहुत सारे दुश्मन है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम लोगों ना हम सब मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। हम देखते हैं कि अभी ये जा ही रहे होते तभी एक व्यक्ति जो होता है वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और कहता है कि राजकुमारी हुआई क्विंग वो कितनी ज़्यादा बुरी है। एक तो एक महिला से मैंने प्यार किया, उस महिला ने मुझे छोड़कर किसी और को प्यार कर लिया, और फिर राजकुमारी हुआई किंग ने उसी का साथ दिया और मुझे जेल में भिजवा रही है। राजकुमारी हुआई किंग बहुत ही ज़्यादा बुरी है वगैरह वगैरह। तभी एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा होता है, वो कह रहा था मैं अंधा हूँ, देखो मुझे जेल में डाला जा रहा है, ये सब राजकुमारी हुआई क्विंग की वजह से हो रहा है। राजकुमारी हुआई क्विंग का तो दिल ही नहीं है, वो हार्टलेस है, उन्होंने कितना बुरा किया है मेरे साथ। और एक व्यक्ति और होता है वो भी ऐसे ही करके बुरा भला बोल रहा था। मतलब यहाँ पे राजकुमारी हुआई क्विंग को बुरा दिखाने की कोशिश की जा रही होती है। निंगयान और उनके साथी सॉन्ग और जू ये तीनों लोग ये सारी चीजें देखते हैं। अब सीन कट होता आगे हम देखते हैं राजकुमारी लियांग को। राजकुमारी लियांग कहती है कि सारी तैयारी कर चुकी है, कर दी जा चुकी है, वो सभी लोग तैयार हैं। मतलब वो लोग नाटक ऐसा करेंगे जैसे लगेगा कि उन लोगों के साथ कितना ज्यादा बुरा हुआ है और राजकुमारी हुआई क्विंग कितनी ज्यादा बुरी है। ये सब कुछ जानकर निंगयान जो है वो मेरे पास आएगा और वो बताएगा कि राजकुमारी हुआई क्विंग कितना बुरी है, मतलब मैं कितना बुरी हूँ। और उसके बाद से मैं अपना भांडा फोड़ करूंगी, मैं उसे बताऊंगी कि मैं राजकुमारी हुआई क्विंग नहीं हूँ बल्कि राजकुमारी लियांग हूँ। और ये सब कुछ जानने के बाद से निंगयान जो है वो मेरा वजीर बन जाएगा, मतलब मेरा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। और मेरा ये जो बोध है, मतलब ये डर लगा रहता है हमेशा कि मैंने बात छुपाई है, वो सारी चीज़ें जो है वो हट जाएंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसकी जो बॉडीगार्ड होती है वो कहती है कि जी हाँ सारी तैयारी कर चुकी है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं। तभी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति आता है और कहता है कि राजकुमारी बाहर आपसे निंगयान मिलने के लिए आया है। वो कहते हैं क्या? वो इस समय क्या करने के लिए आया है? तो वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और हम देखते हैं निंगयान जो होता है वहाँ पे आया होता है और बाकी उन 3 बंदों को भी पकड़ के लाया होता है जो लोग बीच सड़क में राजकुमारी निंगयान की बेइज्जती कर रहे थे। अब ये यहाँ पे लेकर आता है और राजकुमारी कहती है कि ये लोग कौन है? तो निंगयान जो होता है उसके आँख से पट्टी उतारता है, कहता है कि देखिए ये अंधा बनने का नाटक कर रहा है। और जो दूसरा व्यक्ति होता है घाव लगाने का नाटक कर रहा होता है, उन सभी का पट्टी वट्टी उतार देता है, कहता है कि ये सभी नाटक कर रहे हैं। आपको पता है बीच सड़क में ये सभी लोग आपकी बदनामी कर रहे थे, मतलब राजकुमारी हुआई क्विंग ऐसी हैं, बुरी हैं, ये हैं वो हैं, गलत उन्होंने किया है, मतलब न्याय नहीं किया, अन्याय करी है, ये वो, मतलब बहुत सारी गलत गलत चीज़ें ये लोग आपके बारे में बोल रहे थे। वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हें कैसे पता? वो कहती है कि कहता है कि अरे मैंने सब कुछ पता लगा लिया है अपनी चतुराई से, और आपको पता है आपको पता भी है ये सब आपके पीठ पीछे कौन करना चाह रहा है? वो कहती है कि नहीं, और कौन कर सकता है, कोई ऐसा मेरा दुश्मन तो नहीं है। तो वो उसके पास बैठता है, उसके कान में बताता है कि आपको पता है ये सब आपकी छोटी बहन लियान करना चाहती है। छोटी बहन लियान जो है वो आपकी बदनामी कराना चाहती है ताकि वो लियान जो है वो नंबर 1 पे आ सके। वो कहती है कि अच्छा। तो वो कहता है कि हाँ, और आपको पता है वो क्या चाहती है? जो छोटी बहन लियान है वो चाहती है कि मैं उसके अंडर में काम करने के लिए चला जाऊं, इसीलिए वो आपकी बदनामी कराना चाहती है, मेरे नज़रों में आपको गिराना चाहती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। राजकुमारी लियांग जो होती है वो कहती है अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, इन सभी लोगों को अभी मैं जेल में डाल दूंगी, पीटूंगी तो ये सच्चाई उगल देंगे। वो कहता है कि नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, मैंने इन लोगों को पीट पाट के एकदम सोच कर दिया है, सीधा कर दिया, आप चिंता मत कीजिए। और अभी ले जाऊंगा इन लोगों के जेल में डाल दूंगा, और हमेशा जब रोज रोज कुटाई होती रहेगी
जाएगी ना तो ये खुद ब खुद सुधर जाएंगे। तो उसको उन लोगों को मतलब तीनों लोगों को पकड़ कर लेकर जाने लगता है। तो राजकुमार लियांग जो होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, और ये जो भी बातें हैं, जो भी चर्चा हुई है, मतलब मेरी बहन मेरे साथ ऐसा करना चाहती है, मैं नहीं चाहती कि ये सारी बातें और शहर में फैले और लोगों के सामने जाए, इसीलिए मैं इन चीज़ों की जांच ना गुप्त तरीके से कराऊंगी। तो एक काम करो, तुम जाओ, मैं इन लोगों को जेल में डाल दूंगी जियांग से कह के। और वहीं पे बगल में कोई आदमी होता है, उससे कहती है कि जियांग इन तीनों को पकड़ो और ले जाकर जेल में डाल दो। उसके बाद से जो हमारा हीरो होता है निंग्यान, वो कहता है कि ठीक है राजकुमारी, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा, और वहाँ से प्रणाम करके जाने लगता है। तो राजकुमारी लियांग जो होती है वो कहती है कि ठीक है, गुड डे, अपना ख्याल रखना, और वहाँ से वो चला जाता है। जिसके बाद से राजकुमारी तो एकदम हताश हो जाती है, कहती है कि इसे सारी सच्चाई पता चल गई, तुम लोग एक नाटक तक नहीं कर सके, मतलब नाटक करने को भेजा था कि नाटक करो ताकि उसके नज़रों में हुआई क्विन गिर जाए, लेकिन हुआई क्विन को तो और ऊपर उठा दिया तुम तीनों ने। तुम लोग एक नाटक के लायक नहीं हो, कैसे व्यक्ति हो तुम लोग। तो वो कहते हैं कि अरे राजकुमारी, आपको पता नहीं है, वो हम लोगों को ना यूनोल एकेडमी ले गया था, और वहाँ पे एक टीचर थे, और उन टीचर ने क्या किया, एक जादुई मंत्र हमारे ऊपर मारा, जिसके बाद से हम तीनों ने सारी सच्चाई उगल दी। मतलब हमें नहीं पता था वो कौन सा स्पेल, कौन सा जादू इस्तेमाल किया उन्होंने, लेकिन उस जादू की वजह से हमारी सारी सच्चाई निकल गई। तो इसमें हमारी क्या गलती है। और आपको पता है उसके बाद से उस व्यक्ति ने हमारी इतनी पिटाई की है कि हमारी हड्डियां टूट गई हैं, ऐसा लगता है शरीर टूट पड़ा है, पूरा शरीर, मांसपेशियां दर्द करेंगे। क्या करें, हम तीनों तो ऐसे ही मारे गए हैं, और अब आप और सुना रही हैं। राजकुमारी लियांग को बहुत बुरा लगता है इन लोगों की मतलब हालत सुन के। तो कहती है कि इन लोगों को एक काम करो, सबको 20-20 सोने के सिक्के दे दो और इन सबको घर भिजवा दो। जिसके बाद से राजकुमार मतलब ये तीनों लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और वहाँ से तीनों लोग निकल जाते हैं। राजकुमारी लियांग जो होती हैं वो अपने बॉडीगार्ड से कहती हैं हमें क्या करना चाहिए। बॉडीगार्ड कहती है कि राजकुमारी, हम जितना जीते थे उससे कई ज्यादा तो हार गए, और ये दोनों लोग मतलब उदास हो जाती हैं। आगे का सीन में हम देखते हैं कि जू पिंग जी के साथ जो होता है निंग्यान अपनी सारी व्यथा कह सुनाता है, और कहता है कि चाचा जी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि राजकुमारी हुआई क्विन जो है ना, वो अभी भी मुझ पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं करती। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लियांग के अंडर में काम करने के लिए चला जाऊँ, इसीलिए वो कभी कभी मेरा टेस्ट वगैरह लेती रहती है। क्योंकि आज भी उन्होंने पूछा कि क्या मैं लियांग के अंडर में काम करने के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने तुरंत ही मना कर दिया। मुझे लगता है कि उनका विश्वास जीतने के लिए ना कुछ तो मुझे करना ही होगा। तो इसके चाचा जी जू पिंग जी कहते हैं कि लेकिन तुम करोगे क्या। वो कहता है कि कुछ तो ऐसा करूंगा। और वैसे एक और खुशखबरी देनी है, आपको पता है जो वेईवान था ना, वेईवान है ना, उसका भी दिल मैंने आज जीत लिया। आज कुछ ऐसे काम किए जिससे वेईवान भी मुझसे खुश हो गया, और उसका भरोसा मेरे ऊपर थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। तो जू पिंग जी जो होता है वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश बेटे। मुझे लगता है कि हमारे घर यानी जू क्लैन का आगे बढ़ना ना बस तुम्हारे ही हाथों में है। तुम ही तो हो जो हमारे परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हो। अगर हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, पैसे कमाएगा, धन समृद्धि होगी, तो ये सब तुम्हारे ही कारण होगा। निंग्यान कहता है कि चाचा जी ऐसी कोई बात नहीं, ये सब आपकी शिक्षा का प्रभाव है। आपने ही तो मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना मतलब काबिल बनाया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। चाचा जी कहते हैं नहीं नहीं बेटा, तुम आज के ज़माने के बच्चे हो और तुम बहुत होशियार हो, सब तुमने ही किया है। निंग्यान कहता है चाचा जी ऐसी कोई बात नहीं, अभी तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है, अभी तो मुझे आपसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी है, तो आप मुझे ट्रेनिंग दोगे ना। जू पिंग जी कहता है नहीं नहीं बेटा, तुम तो पहले ही बहुत ज़्यादा सक्षम हो, तुम ऐसा ना कहो, तुम मुझे छोटा मत बनाओ। चाचा जी निंग्यान कहता है कि चाचा जी क्या बात कर रहे हैं, आप हमेशा मेरे गुरु रहेंगे, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और ऐसे कर करके उनके पैरों पे गिरने लगता है। जू पिंग जी कहता है कि बेटा तुम ऐसी बात मत करो, तुम पहले ही बहुत ज़्यादा सक्षम हो, तुम्हें किसी के पैरों पे गिरने की आवश्यकता नहीं है, तुम बहुत बहादुर हो। और ये दोनों एक दूसरे के पैर पे गिर रहे होते हैं, एक दूसरे का पैर छू रहे होते हैं कि आप महान हो, आप महान हो। आगे का सीन में हमें गार्डियंस का दिखाया जाता है, और हमें यहाँ पे देखते हैं ताओमिंग को। ताओमिंग जो होता है वो आता है और शोंग से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है निंग्यान कहाँ है। वो कहता है कि नहीं, अभी वो काम पे नहीं आया। वो कहता है ठीक है, तो बताओ ली यूचुंग कहाँ है, और वो अंदर चला जाता है। ली यूचुंग जो होते हैं अंदर अपना पौधे वौधे काट पीट रहे होते हैं, मतलब वही उनका ओसीडी वाला बीमारी। ताओमिंग आता है, पौधे को छूने का प्रयास करता है, तो वो कहता है कि बस करो, अपने गंदे हाथों से इसे छूने की आवश्यकता नहीं है। बाहर हम देखते हैं सॉन्ग और जू जो होते हैं ना, उनके जो सैनिकाएं होते हैं ताओमिंग के, उन लोगों के साथ मतलब फ्रेंडली व्यवहार कर रहे होते हैं। अंदर में जो ताओमिंग होता है वो कहता है कि ली यूचुंग, मैं यहाँ पे आपसे निंग्यान को मांगने के लिए आया हूँ। तो ली यूचुंग कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। वो कहता है कि आपको पता है जो निंग्यान है ना, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहा है। हमारे जो सीनियर जियांग है वो चाहते हैं कि निंग्यान उनके साथ काम करे। तो जो ली यूचुंग होता है वो कहता है कि अच्छा, तुम्हारे सीनियर जियांग गोल्ड उस पर काम करने वाले ना, ये बताओ वो होते कौन है ये डिसाइड करने वाला कि निंग्यान किसके साथ काम करेगा किसके साथ नहीं। और तुम हो, देखो ताओमिंग, या तो फिर तुम हो या तो फिर जियांग हो, कोई भी क्यों ना हो, मैं निंग्यान को अपने से दूर नहीं होने दूंगा। मतलब वो जब भी काम करेगा मेरे अंडर में ही काम करेगा, वो तुम्हारे सीनियर के अंडर में काम करने के लिए बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं इस बात को नकारता हूँ। तो यहाँ पे जो ताओमिंग
होता है वो कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, देख लेना। अगले ही सीन में हम देखते हैं जियांग को। जियांग जो होते हैं वो एक व्यक्ति से मतलब अपने एक आदमी से बात कर रहे होते हैं जो कि सिल्वर पे होता है, और जियांग 4 नंबर रैंक वाले पे काम करने वाले हैं, यानी गोल्ड वाले हैं। तो ये कहता है कि देखो निंग्यान की ये कट्ठा चिट्ठा जो है, इससे मुझे पता चला है कि निंग्यान जो है उसने जो सिल्वर का वो केस चल रहा था उसको सॉल्व कर दिया। मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका वो पर्चा, मतलब वो क्या बोलते हैं, केस फाइल पढ़ के। और उसने ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसे उसने सॉल्व किया है सिर्फ और सिर्फ केस फाइल पढ़ के। मतलब केस फाइल पढ़ के वो इतने सारे केस को सॉल्व कर सकता है, इसका मतलब ये है निश्चित ही वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। और क्योंकि वे युवान ने मुझे ये काम सौंपा है कि मैं पिंग युआन के मौत का सच्चाई पता लगाऊं, तो उसमें मुझे लगता है कि निंग्यान हमारा साथ दे सकता है। तो अगर हम निंग्यान को अपने अंडर में काम करने के लिए मना ले, उसे अपने अंडर में काम करने के लिए लेकर आएँ, तो हम वे युवान के सामने अपना सर झुकने नहीं देंगे। मतलब वे युवान के सामने हम एक और अच्छा कार्य कर लेंगे और अपना सर ऊपर कर लेंगे। तो मुझे लगता है निंग्यान हमारे अंडर में काम करने के लिए बिल्कुल सटीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। यहाँ पे जो दूसरा व्यक्ति होता है वो कहता है कि मिस्टर जियांग, आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपकी आंखें जो है ना वो हीरे को पहचान लेती है। कोयले की खदान में ना आप हीरे को पहचानने वाले हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। निंग्यान जो है वैसे ही बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, वो हमारे बहुत काम आ सकता है। जियांग कहते हैं और तो और उसकी प्रोफाइल देखकर मुझे पता चला कि वो जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल डिपार्टमेंट में, मतलब वो उस ब्यूरो में भी हमेशा आता जाता रहता है। मतलब वहाँ के टीचर जो हैं मतलब वो क्या नाम है उनका, सॉन्ग किंग, और वहाँ के स्टूडेंट, वो सभी लोग निंग्यान को जानते हैं। मतलब उन लोगों के साथ भी उसकी अच्छी पहचान है। तो अगर निंग्यान हमारे अंडर में काम करने के लिए आ जाता है तो उन लोगों से हम आसानी से फ्री में बहुत सारे वेपन्स भी ले सकते हैं, और उसके कोई पैसे वैसे भी नहीं लगेंगे। ये आदमी कहता है कि आपकी सोच बिल्कुल सही है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ताओमिंग आता है और कहता है कि सीनियर, बहुत ज़रूरी बात है। वो कहते हैं कि हाँ बताओ क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि सीनियर जियांग, दरअसल बात यह है कि ली यूचुंग ने मुझे वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि मैं निंग्यान को किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे नहीं देने वाला हूँ। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नागोंग और यांग यांग, ये दोनों लोग अपने पिता यानी वेई युवान से कहते हैं, मतलब नागोंग कहती है कि पिताजी, मुझे दरअसल एक केस मिला है जो केस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और मतलब वो केस को सॉल्व करने में मुझे लगता है निंग्यान मेरी मदद कर सकता है। तो मैं चाहती हूँ निंग्यान को आप मेरे अंडर में काम करने के लिए भेज दें। वेई युवान कहते हैं कि अच्छा। तभी यांग यांग कहता है कि पिताजी, मेरे पास भी बहुत सारे केस हैं और मुझे लगता है वो केस फाइल जो है वो सॉल्व करने में निंग्यान मेरी मदद कर सकता है। तो मुझे लगता है कि वो बस मुझे ही असिस्ट करना चाहिए, वो मेरे ही साथ रहेगा। तो नागोंग कहती है कि देखो यांग यांग, ये बहुत गलत है। तुम्हारे लिए मैंने अपने कमांडर की पदवी छोड़ दी, लेकिन निंग्यान को मैं अपने अंडर में काम कराने के लिए लेना चाहती हूँ, तो प्लीज़ इसके लिए मना मत करो। यांग यांग कहता है कि अच्छा, तुमने मेरे लिए कमांडर की पदवी छोड़ दी? कमांडर की पदवी तो हमेशा से मेरा ही था, क्योंकि मैं ही अव्वल आया था, नंबर 1 पे आया था, इसीलिए मुझे कमांडरी पद के लिए चुना गया, और तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। और देखो, तुम चाहो ना तो कमांडरी पद भी ले लो, लेकिन निंग्यान को मैं तुम्हारे अंडर में काम करने के लिए नहीं छोड़ूंगा। मतलब निंग्यान तो मेरे अंडर में ही काम करेगा। नागोंग कहती है कि वो मेरे अंडर में काम करेगा, और यांग यांग कहता है मेरे अंडर में। वो मेरे मेरे करते रहते हैं। वही वन कहता है कि एक काम करो, देखो तुम दोनों ही निंग्यान को अपने अंडर में काम कराने के लिए लेना चाहते हो, मनाना चाहते हो, तो एक काम करो, तुम दोनों लड़ लो, फिर जो जीतेगा वो आकर मुझे बता देना, मैं कोई फैसला सुना दूंगा। तभी हम देखते हैं ये लोग लड़ाई कर ही रहे होते हैं। नहीं पिताजी, उसे मेरे अंडर में काम करने के लिए भेज दीजिए, नहीं पिताजी, उसे मेरे अंडर में काम करने के लिए भेज दीजिए। तभी वहाँ पे ली यूचुंग आता है। वो देखता है कि ये दोनों कैसे लड़ रहे हैं निंग्यान के लिए कि उसे मेरे अंडर में भेजो, जुकियांग को मेरे अंडर में भेजो, मेरे अंडर में भेजो। तभी ली यूचुंग आता है और कहता है कि मुझे एक रिपोर्ट करनी है। तो यांग यांग जो होता है वो कहता है कि हाँ बताओ। और पहले तो ये दोनों भाई बहन एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तो ली यूचुंग कहता है कि दरअसल बात यह है कि जो जियांग है, मिस्टर जियांग, वो नीचे आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि निंग्यान उनके अंडर में जाए। मतलब वो अपने अंडर में निंग्यान को ले जाना चाहते हैं। वे ये मतलब आराम से बैठ के एकदम कामली किताब पढ़े होते, कहते हैं कि लो हो गया फैसला, जाओ जाओ तुम लोग निपटारा कर लो, फिर आना। और यहाँ पे जो यांग यांग होता है वो नीचे की ओर चला जाता है। आगे का सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जियांग से जू और फ्रॉन्ग कहते हैं कि मिस्टर जियांग, आप यहाँ पे खड़े खड़े थक जाएंगे, एक काम कीजिए, आप वापस जाइए, जब वो लोग आ जाएंगे तो हम आपको बुला लेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे यांग यांग आ जाता है और कहता है कि मिस्टर जियांग, क्या चाहते हैं आप? जियांग कहता है कि यांग यांग, मैं चाहता हूँ कि निंग्यान को कि तुम मेरे अंडर में वो ट्रांसफर करा दो, क्योंकि वो एक नॉर्मल सा वो कमांडर ही तो है, तो क्या तुम मेरे अंडर में ट्रांसफर कराना चाहोगे? यांग यांग कहता है कि बिल्कुल नहीं। जियांग कहता है कि अगर क्या होगा अगर मैं इस बात के लिए तुमसे वो जबरदस्ती करूं कि मुझे वही व्यक्ति चाहिए? यांग यांग कहता है कि तो फिर ठीक है, हम रूल के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। अब चारों ओर भगदड़ मच जाती है कि दो गोल्ड गॉन्ग वालों में लड़ाई होने वाली है। गोल्ड गॉन्ग के जो है मिस्टर जियांग और यांग यांग, इन दोनों में बहुत बेहद लड़ाई होने वाली है, और सभी लोग इधर उधर उथल पुथल करने लगते हैं, भागने लगते हैं देखने के लिए कि इन दोनों की लड़ाई कितनी ज्यादा भव्य और खतरनाक होगी। यहीं पे हम देखते हैं नागोंग होती है, उसके साथ और गोल्ड गॉन्ग वाले होते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये क्या हो गया है मिस्टर जियांग और यांग यांग को, ये दोनों एक मामूली से सिपाही के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि वो मामूली सा सिपाही उनके अंडर में काम करने के लिए आ जाए। मतलब क्या बेवकूफ़ी है ये गोल्ड गॉन्ग के, इन लोगों को समझ होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो जो
नागोंग होती है ना, वो अपने मन में कहती है कि तुम लोगों को नहीं पता कि जो निंग्यान है, यानी वो जो कॉपर गोंग का मतलब वो जो छोटा सा मामूली सा सिपाही है, वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले इस सीन में हम देखते हैं कि जियांग और यांग यांग इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो गई होती है। जियांग कहता है कि तुम उस मामूली से सिपाही के लिए मुझसे लड़ना चाहते हो। यांग यांग कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं उसे तुम्हारे अंडर में काम करने के लिए तो जाने का बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे सकता। तो जियांग कहता है कि भूलना मत, तुम्हारी लड़ाई मुझसे होने वाली है और जीतना नामुमकिन है। तो यांग यांग कहता है कि ठीक है, देख लेंगे, चलो लड़ाई स्टार्ट करते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर भिड़ाक कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो जियांग होता है वो तो यांग यांग के साथ लड़ाई कर ही रहा होता है, और हम देखते हैं कि दो और मतलब गोल्ड गोंग वाले आते हैं, वो लोग भी इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं। यहाँ पे आती है नागोंग, और यहाँ पे जियांग कहता है कि तुम लोगों को यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। वो लोग भी कहते हैं कि हम लोग निंग्यान के लिए ही आए हैं, उसे अपने अंडर में काम कराने के लिए। जियांग कहता है कि ये सब इतना ज्यादा मतलब वो आवश्यक व्यक्ति क्यों है। तभी हम देखते हैं कि जो नागोंग होती है वो सामने आती है और कहती है कि मिस्टर जियांग, आपको नहीं पता कि आप जिस मामूली से कमांडर के लिए लड़ाई कर रहे हैं वो मामूली कमांडर नहीं है, बल्कि वो A+ लाने वाला कमांडर है। आज तक A+ किसी का भी नहीं आया है। ये जानकर ये लोग लड़ाई में और भी ज्यादा भिड़ जाते हैं। मतलब उसके बाद से नागोंग जो होती है वो कहती है कि तुम लोगों को मालूम नहीं है कि जो निंग्यान है उसने A+ लाया है अपने परीक्षा में। और हाँ, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि निंग्यान किसके अंडर में काम करे, अगर वो यांग यांग के अंडर में काम नहीं कर रहा है तो यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये सब कह के वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि ये सारा चीज वहां पे सॉन्ग और जू जो होते हैं वो खड़े होकर सुन लेते हैं और कहते हैं कि क्या निंग्यान के A+ आए थे। सॉन्ग कहता है कि भाई मैं एक मामूली सा सिपाही हूँ और मेरा तो B+ ही आया था, और तुम्हारा तो B आया था, और निंग्यान के A+ आए थे, और आज तक हमें उसकी प्रतिभा के बारे में मालूम ही नहीं है। ये लोग बहुत ही ज्यादा भौचक्के हो जाते हैं। कहते हैं कि चलो चलो, हमें जल्दी जाके निंग्यान से मिलना होगा। अगले इसी में हम निंग्यान को देखते हैं, यानी जुकियांग को। जुकियांग जो होता है वो मतलब आया होता है अपने अकेडमी में, मतलब इस जगह पे। तो यहाँ पे देखता है कि कोई भी सिपाही यहाँ पे है ही नहीं, और वो तरबूज खा रहा होता है। पूछता है कि ये सभी लोग आखिर गए कहाँ। तभी वहां से दो सिपाही दौड़ते हुए जा रहे होते हैं। वो कहता है कि सुनो सुनो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्या बात है। तो वो बताते हैं कि दरअसल बात यह है कि जो गोल्ड गोंग के लोग हैं वो 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो इसीलिए हम सभी लोग एक्साइटेड है, सभी लोग वहां पे देखने के लिए गए हैं। तो ये कहता है कि गोल्ड गोंग के लोग आखिर लड़ाई क्यों, किस बात के लिए कर रहे हैं। वो भी वहां पे आता है और कुछ सिपाही होते हैं, तो उन लोगों से कहता है कि क्या बात है, ये लोग लड़ाई किस बात के लिए कर रहे हैं। तो वो जो सिपाही होते हैं वो लोग बताते हैं कि ये लोग एक सिपाही के लिए लड़ रहे हैं, और ये लोग इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि वो जो सिपाही है, मतलब वो जो कैप्टन सिपाही जो भी है वो इनके अंडर में काम करने के लिए आ जाए, इसीलिए ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। और लड़ाई में जो जीतेगा वो सिपाही उनके अंडर में काम करने के लिए चला जाएगा। तो ये कहता है कि अच्छा वो सिपाही है कौन। तो ये कहते हैं कि तुमको पता नहीं है कि वो जो सिपाही है ना वो A+ लेकर आया था परीक्षा में। निंग्यान कहता है क्या A+? अरे भाई कौन है वो सिपाही, बताओ। तो उस सिपाही से तो हमें दोस्ती करनी चाहिए, अगर हम सब उस सिपाही से दोस्ती कर लेंगे तो हमारा भाग्य भी चमक जाएगा। ये लोग कहते हैं भाग्य चमक जाएगा, क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, जिस व्यक्ति ने A+ लाया है इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, वो बहुत आगे जाने वाला है। तो बताओ क्या तुम लोगों को पता है उसका नाम क्या है जिसने A+ लाया है। वो लोग कहते हैं कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो इस हॉल से है, मतलब फला हॉल से है, और वो ली यूचुंग के अंडर में काम करता है, उसका लास्ट नेम शायद जू है। तो ये कहता है कि जू, इसे शक होता है कि कहीं मैं ही तो नहीं हूँ। तभी यहाँ पे कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि मिस्टर जू ली यूचुंग के अंडर में काम करने वाले यहाँ पे क्या आप ही है। तो वो बताता है कि हाँ मैं हूँ। अब सभी सिपाही जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं तुरंत और कहते हैं क्या ये जू कियांग है। और ये सभी लोग खड़े हो जाते हैं, मतलब उसको मतलब अपना दोस्त बनाने के लिए। वो लोग कहते हैं कि एक काम, मतलब वो आदमी जो होता है वो कहता है कि आप चलिए, आपको वे युवान बुला रहे हैं। तो ये सानी मतलब जो हमारा हीरो होता है निंग्यान, वो कहता है कि भाई ये तरबूज लो, तुम लोग खाओ, मतलब यहाँ पे संभाल लेना, मैं आता हूँ। और वहां से तुरंत निकल जाता है वे युवान से मिलने के लिए। मिस्टर जियांग की और यांग यांग की लड़ाई तो जारी रहती है, मतलब ये लोग और बाकी 2 लोग भी इन लोगों के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वे युवान जो होते हैं वो अपने कमरे में होते हैं और निंग्यान जाता है, उन्हें नमस्कार करता है। वो कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जो जियांग है ना वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, और जो यांग यांग है वो भी बहुत शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि यांग यांग की शक्तियां इतनी ज्यादा पीक पे है कि वो अभी तो 4th रैंक पे है, लेकिन वो अगर और भी ज्यादा मेहनत करे तो वो 3rd रैंक पे पहुंच सकता है। और यही बात मिस्टर जियांग के साथ भी है। मिस्टर जियांग भी और भी ज्यादा मेहनत करे तो 3rd रैंक पे तो मतलब आ ही जाएंगे। वो अपना रैंक बढ़ाने में सक्षम है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा मार्शल आर्ट के ज्ञाता है, मतलब बहुत अच्छे मार्शल आर्ट उनको आते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें बताता है। और कहता है कि निंग्यान देखो, फॉर योर कंसर्ट, मतलब मैं चाहता था कि तुम्हें बुरा ना लगे अगर कहीं ट्रांसफर कर दिया जाए या कुछ भी फैसला हो, इससे पहले मैं ये तुम्हारा फैसला जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम निंग्यान यानी यांग यांग और जियांग के बीच में किसे चुनते हो। तुम उन दोनों के साथ में किसे जाना चाहते हो, या फिर और भी 2 गोल्ड उसमें है, गोल्ड गोंग के और भी 2 लोग हैं जो लड़ाई कर रहे हैं। तो उस गोल्ड गोंग के लड़ाई, मतलब उन दोनों के बीच में अगर तुम जाना चाहते हो उन दोनों के साथ, तो भी तुम चुन सकते हो। देखो अगर तुम दोनों में से किसी को चुनते हो तो मैं तुम्हारी मतलब ये जो फैसला
फैसला है, ये फैसला करने में मुझे भी बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो निंग्यान जो होता है वो कहता है कि देखिए दोनों ही अपने जगह पे सुपीरियर हैं, बहुत ही ज़्यादा दोनों शक्तिशाली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं इनमें से किसी को भी चुन नहीं पाऊंगा। अगले सीन में हम सिल्वर गॉन्ग ली यूचुंग को देखते हैं। ली यूचुंग जो होता है यहाँ पे इन लोगों की लड़ाई देख रहा होता है, और वहीं पे जो सॉन्ग और जू होते हैं ये दोनों भी उस लड़ाई को देखकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। ये लोग कह रहे होते हैं कि सोचो हमारा जो निंग्यान है ना वो A+ है, मतलब उसके लिए लड़ाई करना तो बनता है। और यहाँ पे ये जो मतलब गोल्ड गॉन्ग वाले होते हैं ये लोग खतरनाक लड़ाई कर रहे होते हैं, मतलब भाई एक दूसरे को उठाकर फेंकना, आग जलाना, वैसे वैसे मतलब बहुत खतरनाक मार्शल आर्ट का प्रयोग कर रहे होते हैं। ये लोग कहते हैं कि वो क्या खतरनाक लड़ाई है, मतलब उसके लिए लड़ाई तो बनती है लेकिन इतनी खतरनाक, और सभी देखकर बहुत ही ज्यादा ना उत्तेजित हो रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं निंग्यान आधार कहते हैं कि और भाइयों क्या चल रहा है। ये लोग कहते हैं कि और बताओ वही युवा ने तुमसे मिलने के लिए बुलाया था, क्या कहा उन्होंने। वो कहता है कि बाद में डिसाइड करेंगे, पहले लड़ाई देखते हैं। अब ये सभी लोग लड़ाई वड़ाई देखने लगते हैं, तो यहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि बताओ ना क्या बात हुई, उन्होंने कुछ कहा तुमसे। ये कहता है कि लड़ाई देखो ना। फिर जो हमारा निंग्यान होता है वो कहता है कि देखो बात यह है ना कि वही युवान चाहते थे कि मैं चुनूं कि इन सभी में से मैं किस गोल्ड गॉन्ग के पास जाना चाहता हूँ। अब ये दोनों लोग तो मतलब गोल्ड गॉन्ग वाले जो होते हैं जियांग और यांग यांग, ये लोग इसे ही देखते हैं। तो वो कहता है कि और क्या फैसला सुनाया तुमने। वो कहता है कि मैंने कोई फैसला नहीं किया, वो तो फैसला बाद में होगा। और ये लोग लड़ाई करने लगते हैं, मतलब ये लोग लड़ाई देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। और ली यूचुंग को देखते हैं, वो भी लड़ाई देखता है तो इतना एक्साइटेड हो जाता है, हू करके कहता है वाह क्या खतरनाक लड़ाई है। ये लोग भी खुश होते हैं कि देखो हमारे सीनियर जो ली यूचुंग है वो भी कितना खुश हो रहे हैं। और सभी लोग ये खतरनाक लड़ाई देख रहे होते हैं। ये खतरनाक लड़ाई तो रुकने का नाम ही नहीं लेती कि हाँ भाई मैं ही फर्स्ट आऊंगा, मैं ही फर्स्ट आऊंगा, मैं ही निंग्यान को लेकर जाऊंगा, ऐसा वाला लड़ाई हो रहा होता है। ली यूचुंग जो होता है ना वो देखता है लड़ाई करते करते इनका सोने का जो बिल्ला होता है ना वो टूट के इन तीनों के पास यानी सॉन्ग, जू और निंग्यान के पास आके गिर जाता है। तो जो हमारा निंग्यान होता है वो उसे उठाता है और उसे काट काट के देखता है कि भाई ये तो रियल सोने का है, मतलब ये 24 कैरेट सोना है। ये लोग कितना ज्यादा खुश हो रहे होते हैं उस गोल्ड को देखकर कि ये कितना खतरनाक है, कितना गजब है। अपने अपने सीने पे लगा लगा के देख रहे होते हैं कि मैं गोल्ड पे आ जाऊंगा तो ऐसा होगा ऐसा होगा, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। सिल्वर गॉन्ग भी खुश हो रहे होते हैं। आगे किसी में हम वेयुवान को देखते हैं। वेयुवान जो होते हैं ना वो नागोंग को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं कि नागोंग तुमसे एक बात करनी है। ये बताओ कि तुम हमेशा से चाहती थी कि निंग्यान तुम्हारे अंडर में काम करे, लेकिन आज 4 लोग उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं लेकिन तुम उस लड़ाई में भाग नहीं लियो, मतलब तुम क्या आप नहीं चाहती कि निंग्यान तुम्हारे अंडर में काम करे। नागोंग कहती है कि आप जवाब पहले से जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती कि निंग्यान मेरे अंदर में काम करे या ना करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस निंग्यान को यांग यांग के अंडर से हटाना चाहती थी, क्योंकि जो यांग यांग है जब से निंग्यान आया है, निंग्यान की वजह से यांग यांग ने मुझ पर नजर रखना छोड़ दिया। मतलब वो हमेशा मेरा ध्यान देता था, मुझसे बातें बातें करता था, लेकिन अब उसका नजर में ना सिर्फ और सिर्फ निंग्यान ही बसा हुआ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो निंग्यान है उससे दूर हो जाए, बस इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। तो जो वेयुवान होते हैं कहते हैं कि अच्छा इसीलिए तुमने ये बात को लीक कर दिया कि जो निंग्यान है वो A+ पाया था, ये बात किसी को पता नहीं थी और तुमने सबको बता दिया है ना। तो वो कहते हैं कि जी हाँ मैंने इसीलिए ये सब कुछ किया। नागोंग पूछती है वेयुवान से कि पिताजी क्या निंग्यान ने मतलब वो फैसला कर लिया है, वो किसके अंडर में जाना चाहता है। और दूसरी तरफ हम निंग्यान को देखते हैं। निंग्यान जो होता है अपने साथियों को, मतलब इसके साथ काम कर रहे कमांडर लोगों को, इन लोगों को बता रहा था होता है कि कैसे वेयुवान ने उससे पूछा कि वो किसके अंडर में काम करना चाहता है और उसने क्या किया। उसके जितने भी साथी होते हैं ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, कहते हैं कि बताओ ना निंग्यान तुमने क्या जवाब दिया, मतलब तुम किसके अंडर में काम करना चाहते हो, गोल्ड गॉन्ग के अंदर या सिल्वर गॉन्ग के अंदर, मतलब ली यूचुंग के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं उसी के अंदर काम करोगे या गोल्ड गॉन्ग के अंदर जियांग के साथ जाओगे, यांग यांग के साथ जाओगे, क्या फैसला किया तुमने। वो कहता है कि मैंने देखो दोनों तो अपने ही जगह पे परफेक्ट हैं, लेकिन मैंने इस बात का कोई फैसला नहीं किया। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग और यांग यांग ये दोनों लोग जो होते हैं वेयुवान के सामने आते हैं। अब ये दोनों लड़ रहे होते हैं, मतलब पिताजी पूछते हैं वेयुवान की बताओ तुम दोनों में से कौन जीता है। तो जियांग कहता है मैं जीता हूँ, निंग्यान कहता है मैं जीता हूँ। और वो 2 सॉन्ग वाले होते हैं, मतलब जो 2 गोल्ड वाले होते हैं वो लोग कहते हैं मैं जीता हूँ मैं जीता हूँ। पिताजी वेयुवान कहते हैं कि देखो जीत हार का फैसला बाद में करेंगे, पहले यांग यांग एक काम करो आकर मेरे लिए चाय सर्व करो। और यांग यांग चला जाता है उसके लिए चाय सर्व करने। उसके बाद से जो वेयुवान होते हैं वो कहते हैं कि देखो निंग्यान का भी एक फैसला है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उस फैसले का मतलब वो क्या बोलते हैं, क्योंकि उसका भी मन होता है किसके अंडर में काम करना है क्या नहीं करता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसके फैसले की कद्र करो। और ये पूछते हैं कि बताइए उसका फैसला क्या है। वेयुवान याद करता है कि निंग्यान ने उससे कहा था कि मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ, आप अच्छे से जानते हैं कि कौन ज्यादा मार्शल आर्ट में परफेक्ट है, कौन मार्शल आर्ट बहुत अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मार्शल आर्ट में कौन परिपक्व है या कौन कितना पैसा देता है, किसके पास कितना पैसा है। तो वेयुवान कहते हैं तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, आखिर किस आधार पर तुम उनके अंडर में काम करना चाहते हो। वो कहता है कि वेयुवान जी यानी सर आपको तो अच्छे से पता होगा कि आपने मुझे A+ क्यों दिया था मेरी कविता पर, मतलब मैंने जो कविता
कविता लिखी थी, उस कविता को खुश होकर आपने A+ दिया था कि स्वर्ग को कोई भी वो नहीं कर सकता, उसको फूल नहीं बना सकता, कोई भी उसे पागल नहीं बना सकता। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद डिसाइड करें कि मैं किसके अंडर में काम करने के लायक हूँ, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मतलब वो वेई युआन के ऊपर छोड़ देता है। और वेई युआन जो होता है, ये कविता जो लिखा होता है वो देता है जियांग को और कहता है कि ये लो, तुम भी इसे पढ़ लो। अगले ही सीन में निज्ञान के साथ काम कर रहे कर्मचारी जो होते हैं वो कहते हैं क्या तुमने ये सारा फैसला वेई युआन पे छोड़ दिया? वो कहता है कि हाँ भाई। तो वो लोग कहते हैं कि पर ऐसा क्यों किया, तुम तो खुद फैसला करना चाहते थे ना, तुम खुद फैसला कर लेते कि जियांग के अंडर में काम करना है या यांग यांग के अंडर में काम करना है। वो कहता है कि देखो भाई, अगर मैं उन दोनों में से किसी एक को चूज करता, अगर जियांग को चूज करता तो यांग यांग को बुरा लगता, मतलब उसे गुस्सा आता, वो मुझसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता था। अगर मैं यांग यांग को चुनता तो जियांग को बुरा लगता। वैसे वो दोनों अपनी जगह पे नंबर 1 पे हैं, इसलिए मैंने ये सारा जो फैसला है वो वेई युआन के ऊपर छोड़ दिया। अब देखो, वेई युआन चुनेंगे तो इसमें मेरी कोई तो गलती नहीं मानी जाएगी कि मुझे मैं किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहता या वगैरह वगैरह कुछ भी। तो वेई युआन को मैंने ये सारा फैसला करने के लिए कह दिया, इससे मैं उन दोनों की नज़रों में भी ठीक बन गया और साथ ही मैं वेई युआन की नज़रों में भी अच्छा बन गया, मतलब उन्होंने मुझे अच्छा सराहा। और वैसे भी किसी भी गोल्ड गोंग में मुझे काम करने के लिए भेजा जाए, खुशी तो इस बात की है कि मैं ली यूचुंग यानी सिल्वर गोंग ली यूचुंग के अंडर से जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना, सिल्वर गोंग ली यूचुंग जो है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते और कैसे वो मुझे ऐसे खरी खोटी सुनाते रहते हैं, हमेशा मेरी टांग खींचते रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसी बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। सॉन्ग और जो उसके पास आते हैं कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत दिमाग है। ये लोग एक बैग सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, ओ तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत दिमाग वाले हो तुम। उसके बाद सॉन्ग और जो होता है वो कहते हैं कि एक काम करना निंज्ञान, जब तुम यहाँ से जाने लगो, मतलब तुम्हारा ट्रांसफर हो, तो तुम एक काम करना, तुम बात करना कि तुम्हें भी तो सबऑर्डिनेट की जरूरत होगी ना, तुम्हारे अंडर भी काम करने के लिए कोई चाहिए होगा, तो तुम कहना ना कि तुम हम दोनों को चुन लेना, जू और सॉन्ग, हम दोनों को अपने साथ काम करने के लिए ले चलना। तो निंज्ञान कहता है क्या तुम दोनों भी यहाँ से ट्रांसफर चाहते हो? वो कहता है कि नहीं नहीं भाई, हम ट्रांसफर नहीं चाहते, हम तो बस तुम्हारे अंडर में काम करना चाहते हैं। वो कहता है कि अच्छा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति आता है और कहता है कि ली यूचुंग आपको बुला रहे हैं मिलने के लिए। निंज्ञान कहता है खैर भाइयों, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, अभी चलता हूँ मिलने के लिए, और वहाँ से चला जाता है। ली यूचुंग के कमरे तक जाते हुए ये बहुत टसन से जाता है, लेकिन जैसे ही ली यूचुंग के कमरे के अंदर पहुंचता है, दरवाजा बंद करके ये सैड सा फेस बना लेता है। अंदर जाते ही ली यूचुंग जो होता है वो कहता है कि निंज्ञान, तो तुम यहाँ से ट्रांसफर चाहते थे है ना? निंज्ञान कहता है सीनियर, आपको भी ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से ट्रांसफर चाहता था? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस आपके अंडर में काम करना चाहता था। आपको पता है, स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ, मैं आपके अंडर में उस वक्त नहीं रहना चाहता था, लेकिन बाद में साथ रहते रहते मुझे एहसास हुआ कि आप महान हो सीनियर, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाना चाहता था, मैं आपको कभी छोड़कर जाना ही नहीं चाहूँगा। ये तो बस वेई युआन की, मतलब वेई युआन जी ने ये फैसला किया है और मैं कर भी कह सकता हूँ, मैं कोई गोल्ड गोंग वाला या सिल्वर गोंग वाला तो हूँ नहीं कि मैं अपना फैसला सुनाऊंगा और सभी मान जाएंगे। मैं तो एक नॉर्मल सा कॉपर गोंग से हूँ और मेरा फैसला कोई क्यों ही मानेगा, मैं तो एक नॉर्मल सा सिपाही हूँ ना, तो मुझे ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो यहाँ पे जो ली यूचुंग होता है उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है और यहाँ पे निंज्ञान भी उसकी बातें सुनकर बहुत मतलब निंज्ञान भावुक वाली बातें ही कर रहा होता है रो रो के कि देखिए मैं आपके अंडर से जाना नहीं चाहता, मैं आपके अंडर में ही काम करना चाहता हूँ। ये गोल्ड गोंग और सिल्वर गोंग ये सब तो बड़ी बड़ी बातें ना मुझे समझ में नहीं आती, ये सब छोटी मोटी बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बस आपके अंडर में काम करना था सीनियर। ये गोल्ड और सिल्वर ये सब तो बस नॉर्मल सी बात है, वैसे भी मैं जूनियर हूँ तो मैं लॉर्ड मतलब वेई युआन की बात नहीं टाल सकता। वो कहते हैं क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? मतलब ली यूचुंग कहते हैं, निंज्ञान कहता है कि हाँ बिल्कुल सर, सीनियर आपको पता है मैं आपको छोड़कर जाना ही नहीं चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मैं आपके अंडर में जीवन भर काम करूँ। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आओ तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर दिखाते हैं, तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर पढ़ते हैं और वहां से उठ के जाने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि निंज्ञान जो होता है अपना आंसू पोंछता है, मतलब फेक आंसू, और यहाँ पे जो ली यूचुंग होता है वो जाता है ट्रांसफर ऑर्डर लेकर आता है और निंज्ञान मतलब बैठा होता है तो उसके पैर में दर्द हो रहा होता है, आराम आराम से उठता है, उठ के आके एक जगह पे बैठ जाता है। तो जो ली यूचुंग होता है उसे लाते हैं, कहते हैं कि ये लो, ये रहा तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर, तो तुम अपना ट्रांसफर ऑर्डर खुद देख लो। तो यहाँ पे जो निंज्ञान होता है वो कहता है कि सीनियर क्या मुझे देखना पड़ेगा? वो जब ट्रांसफर ऑर्डर देखता है तो उसमें लिखा होता है कि जो निंज्ञान है वो 3 वर्षों के लिए ली यूचुंग के अंडर में ही काम करेगा। इतना पढ़ना था कि निंज्ञान की हालत खराब, और जो ली यूचुंग होते हैं वो तो खुशी से हा देखा तुमने, कितनी अच्छी बात है ना, अब तुम खुश हो जाओ निंज्ञान, अब तुम मेरे अंडर में काम करोगे। निंज्ञान की तो हालत पतली हो जाती है, कहती क्या 3 साल के लिए आपके अंडर में काम करना, और एकदम सुस्त हो जाता है, गिरने लगता है। ली यूचुंग कहते हैं क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सीनियर, मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मुझे ये खुशी संभाली नहीं जा रही है। ली यूचुंग कहता है कि देखा मतलब कितना अच्छा फैसला था वेई युआन का ना। वो कहते हैं कि मैं 3 साल के लिए आपके अंडर में काम करूंगा, मतलब 3 साल तक मैं आपके यहाँ से ट्रांसफर नहीं ले सकता। तो जो ली यूचुंग होते हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है हाँ तुम्हें कोई और ट्रांसफर करने के लिए कह सकता है, लेकिन वेई युआन ने 3 साल का टाइम दिया है, तो 3 साल के बाद ही तुम्हें कोई ट्रांसफर
करा सकता है। 3 साल तक किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारे सर पे हाथ रखे या तुम्हें यहाँ से निकालने के बारे में बात कर सके। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जियांग और यांग यांग ये दोनों लोग जो होते हैं वो वही वन के बात कर रहे होते हैं। तो जियांग कहता है कि वही युवान ये गलत है, तुमने ली यूचुंग के अंडर में उसे 3 साल के लिए डाल दिया, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो यांग यांग के अंदर में काम कर रहा है। वैसे भी तुम इसकी बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो, आओ भगत कर रहे हो, उसकी बहुत ज़्यादा पक्ष ले रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि यांग यांग जो है वो तुम्हारा बस गोद लिया हुआ बेटा है, अपना बेटा तो है नहीं, लेकिन तुम इसका कुछ ज़्यादा ही मान नहीं कर रहे हो। वही युवान कहता है मुँह बंद करो अपना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मतलब वो ऐसा मतलब मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया, वो समझाने की कोशिश करता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जो सोंग और जू ये दोनों होते हैं वो दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं, ली यूचुंग के दरवाजे के बाहर। ये लोग कहते हैं कि अब क्या होगा, निंगयान जब बाहर आएगा वो तो बहुत खुश होगा क्योंकि यहाँ से जा रहा है, लेकिन ली यूचुंग का क्या होगा, ली यूचुंग का तो हार्ट ब्रेक हो चुका होगा ना, वो तो मतलब क्या सोच रहे होंगे। वो कहता है सोंग जू एक काम करते हैं, हम लोग भी ट्रांसफर लेने के बारे में सोच रहे हैं ना, लेकिन अभी ली यूचुंग का दिल टूटा हुआ है क्योंकि निंगयान उनके अंडर से चला गया है, तो हम एक काम करेंगे थोड़े समय बाद ट्रांसफर ले लेंगे, और वैसे भी ट्रांसफर लेने के बाद हम लोग बड़ी पदवी पे काम वाम करेंगे ना, तो मैं गोल्ड गोंग का हो जाऊंगा, तुम सिल्वर गोंग जू हो जाओगे। तो जू कहता है कि हाँ हाँ बड़े बड़े सपने देखना सही बात है, लेकिन इतने भी बड़े मत देखो। वो कहता है कि नहीं भाई, लेकिन देखो सच बात है, ली यूचुंग बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ होगा, इसीलिए हमें यहीं पर रहना चाहिए। हम देखते हैं ना कि इतने देर से ये लोग अंदर गए हैं, मतलब क्या बात है, और ये अभी तक बाहर भी नहीं आए। एक काम करते हैं ना, ली यूचुंग को ठीक करने के लिए, मतलब उसका दिमाग मूड फ्रेश करने के लिए हम एक काम करेंगे, उसे म्यूजिकल ऑफिस ले चलेंगे और वहाँ पे डांस वांस होगा, पीना वाना होगा, पार्टी वार्टी होगी, तो उसका दिमाग थोड़ा बहल जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जो ली यूचुंग होता है वो अपने कमरे से बाहर निकलता हुआ और ठहाके मारते हुए मतलब हंसता हुआ, और फिर अंदर देखकर कहता है कि निंगयान क्या हुआ, बाहर आ जाओ। और ये चीज़ जब सोंग और जू देखते हैं तो ये लोग कहते हैं कि ये क्या हुआ, मतलब ये हंस रहा है ली यूचुंग। ये लोग कहते हैं अपने मन में कि हो सकता है कि इसको थोड़ा बड़ा धक्का लगा हो और दिखाने के लिए हंस रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब इसे तो दुखी होना चाहिए। और अंदर से निंगयान निकलता है वो दुखी होता है। ली यूचुंग निंगयान को बाहर लाकर दिखाता है, कहता है कि देखो ये बाइजी हॉल है और यहाँ पे तुम हमेशा काम करोगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ से कोई ले नहीं जा सकता। वो कहता है कि हाँ शिनियन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सच बता रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वो देखता है कि सोंग और जू जो है वो दूर से देख रहे हैं, तो जो ली यूचुंग होता है वो कहता है कि तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से। तो वो दोनों जो होते हैं ना वो पहले तो छिप रहे होते हैं और फिर ये कहता है कि जाते हो या नहीं, तो ये दोनों लोग वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं, मतलब भागने लगते हैं, अपने छिपा छिपा कर भागते हैं, लेकिन दूर से इन दोनों को देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो ली यूचुंग होता है वो कहता है कि सोंग अब खुश हो जाओ, अब देखो आपसे ना हम भाई हैं और हम भाई की तरह मिलकर साथ में काम करेंगे और तुम्हें किसी भी बात से डरने के लिए आवश्यकता नहीं है। और हाँ एक काम करो, पार्टी का इंतजाम करो, हम लोग पार्टी करेंगे म्यूजिकल ऑफिस में, और जितना भी खर्चा होगा ना वो सब मैं दूंगा, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उसे अपनी बहुत ज़्यादा खुशी जो होता है वो जाहिर कर रहा होता है। ये सब सुनकर सोंग और जू जो होता है वो कहते हैं कि हुआ क्या है, मतलब ली यूचुंग को ये पार्टी दे रहा है क्योंकि ये ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे जो खुश होने का नाटक कर रहा है वगैरह वगैरह। तो हम देखते हैं कि जो ली यूचुंग होता है वो कहता है कि देखो अब मैं यहाँ से चलता हूँ और पार्टी का इंतजाम करना, ठीक है, और वहाँ से जाने लगता है। जब जाने लगता है निंगयान कहता है कि जी बिल्कुल सीनियर। वो कहता है क्या कहा सीनियर, वो कहता है कि नहीं भाई, और भाई यूचुंग। तो वो कहता है कि हाँ अब बिल्कुल, अब तो मुझे नाम से पुकारना, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद से हम देखते हैं सोंग और जू जो होते हैं वो निंगयान के पास आते हैं और कहते हैं क्या हुआ, कहाँ ट्रांसफर हुआ तुम्हारा, और ये ऐसे बातें क्यों कर रहा था। निंगयान तो कुछ भी नहीं बोलता, कहता है कि भाई मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, और वो जाता है बीच में जो बड़ा सा एक गुम्बद जैसा बना होता है उसी पे जाके लेट जाता है। जो सोंग और जू होता है वो लोग कहते हैं कि भाई कुछ बताओ तो, आखिर बात क्या है, कुछ बताना है तो कहो, कुछ कहना है तो कहो। तो यहाँ पे जो निंगयान होता है वो कहता है कि भाई अभी प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो थोड़े समय के लिए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, और वो आराम से वहाँ पे निंगयान कहता है कि प्लीज़ भाई थोड़े समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जो जियांग होता है वो कहता है कि मिस्टर वेई युआन, चलिए मैं आपकी बातों को समझता हूँ कि आपने उसको निंगयान को जो है वो ली यूचुंग के अंडर में छोड़ दिया है काम करने के लिए, लेकिन ली यूचुंग ही क्यों, और भी तो बहुत सारे लोग हैं। तो जो वेई युआन होता है वो कहता है कि तुम्हें पता है जो निंगयान है ना वो सबके दिल तो जीत लेता है, लेकिन वो कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता, वो टाइम पे ऑफिस नहीं आता, वो बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो ब्रेक करता है। और हमारे पूरे ऑफिस में, पूरे ऑफिशियल में तुम सभी जानते हो कि ली यूचुंग के अलावा कोई भी डिसिप्लिन पर्सन नहीं है, क्योंकि ली यूचुंग जो है वो हमेशा डिसिप्लिन में रहा है, ना उसने कभी डिसिप्लिन को तोड़ा है और ना वो किसी को डिसिप्लिन तोड़ने देता है। इनफैक्ट अगर गोल्ड गोंग वाले भी हो और उन्होंने अपने डिसिप्लिन को तोड़ा है और ये बात ली यूचुंग को पता चल जाए तो ये वो पीछे नहीं हटेगा उन्हें सजा देने के लिए। इसलिए
इसलिए मैंने निंग यान को ली यूचुंग के अंडर में 3 सालों के लिए काम करने के लिए लगा दिया है। तो जो जियांग होता है वो कहता है कि और भी तो बहुत सारे लोग हैं, आप एक काम करते हैं कि जो गोल्ड गोंग वाले हैं उनमें से किसी को चुनकर उसे दे दिया होता। देखिए अगर वो सिल्वर गोंग की बात कैसे ही मानेगा, गोल्ड गोंग वाले होते हैं तो होंगे तो उनका बात मानने के लिए तैयार भी हो जाएगा। तो जो बेईमान कहता है, बेईमान होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बातों पे शक है? मैं जो कहता हूँ ना वो 100% सत्य है। और जो निंग्यान है अगर वो किसी की बात मानेगा तो वो ली यूचुंग है। मुझे लगता है कि वो ली यूचुंग के अंडर में ही सही है। और ये सारी बातें कहने के बाद जो जियांग होता है कहता है कि ठीक है फिर मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, उन्हें प्रणाम करता है और मामला समाप्त। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जो ली यूचुंग होता है वो ढेर सारा भाषण दे रहा होता है निंग्यान को कि देखो भाई अब तुम मेरे अंडर में काम करने के लिए सबऑर्डिनेट की तरह हो, मेरे अंदर में काम करने के लिए हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। सबसे पहला रूल कि तुम्हें अपने सबऑर्डिनेट में किसी भी सीनियर की बेइज्जती नहीं करनी है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। सबकी रिस्पेक्ट करना है, ये करना है वो करना है। रूल नंबर 1 टाइम पे आना है, रूल नंबर 2 ये करना है, रूल नंबर 3 मतलब सारे रूल्स समझा रहा होता है। और यहाँ पे जो निंग्यान होता है वो आराम से बैठ के सुन रहा होता है, कह रहा था जी सीनियर जी सीनियर जी सीनियर यस सीनियर यस सीनियर करके। उसके बाद से वो जो होता है मतलब जो ली यूचुंग होता है वो कहता है कि देखो भाई जितने भी रूल्स हैं ये सभी ऑफिस में, अभी हम ऑफिस की बात क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो इंजॉय करो। और ढेर सारी लड़कियां उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेती है, मतलब ये लोग म्यूजिकल ऑफिस में आए होते हैं पार्टी करने के लिए। ली यूचुंग कहता है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ निंग्यान, क्योंकि तुम मेरे अंडर में काम करने के लिए आए और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तो आप जितना मन करे उतना पियो, फुल पार्टी करो और किसी भी रूल की चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, यहाँ सारे रूल टूट जाएंगे। अब ये लोग पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जो वो व्यक्ति होता है हैंग युआन, जो 6 नंबर वाला व्यक्ति होता है, वो एक कमरे में बैठ के कुछ वो कर रहा होता है, ध्यान मग्न होता है, ध्यान व्यान कर रहा होता है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि चारों ओर की जांच करो। बहुत सारे सैनिक वैनिक होते हैं, वो लोग जांच वाच कर रहे होते हैं। तो ये जो हैंग युआन होता है वो अपना यंत्र उठाता है, फोन वोन लगाने लगता है और यहाँ पे रिंग जो होता है वो बजता है, मतलब जो भी यंत्र होता है उस यंत्र में रिंग बजता है निंग्यान के पास। निंग्यान जो होता है उस वक्त सो रहा होता है, लेकिन जैसे उसकी रिंग बजती है वो अपना फोन उठाता है और इसी फोन उठाने के साथ ही एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ मुझे मालूम है एपिसोड बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया और भी ज़्यादा बड़ा हाँ चलो कर ही देती हूँ। मालूम है एपिसोड इसलिए बड़ा हो गया ना क्योंकि ये एपिसोड जो था बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया एक्सप्लेन करने में। तो वीडियो बिना लाइक किए बिल्कुल मत जाना। टाटा बाय बाय और टेक केयर।